अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर कायम रहे, आमीन। और आज की स्टोरीज़ शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी इंडिया से शेयर की है। प्रकाश कहते हैं खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरी कज़न की ज़िंदगी का एक सच्चा खौफनाक वाक़या है। प्रकाश ये बताते हैं, मैं प्रकाश के ज़ुबानी आपको स्टोरी सुना रही हूँ। मेरा जो कज़न था वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था। पता नहीं उसको क्या हो गया था। वो बिल्कुल गुमसुम रहता था, ना किसी से बात करता था, ना किसी की बात का जवाब देता था। सब बहुत परेशान होते थे, आखिर ऐसे क्यों कर रहा है, आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है। लेकिन वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त था। वो किसी की बात का ना जवाब देना चाहता था और ना ही किसी से बात करना चाहता था। वक्त गुजरता जा रहा था। उसकी अम्मी बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी शादी की उम्र थी और वो शादी करना नहीं चाहता था। अब सारे ये कहते थे कि तुम्हारी शादी की एज है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, आखिर तुम्हें वजह क्या है। उसने अपनी अम्मी से ये कहा, यानी प्रकाश की लैंग्वेज में वो लोग अम्मी को मम्मी कहते हैं। तो उसने अपनी मम्मी से ये कहा कि मम्मी, मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और उसी के साथ शादी करूँगा। आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले मेरी छोटी बहनों के रिश्ते कर लें, उसके बाद मेरे मुतालिक सोचना कुछ। खैर, जब भी बात होती शादी की वो टाल देता। वक्त आन पहुँचा उसकी शादी का और उसकी मम्मी ने कहा कि अब तुम शादी करोगे और जहाँ मैं चाहती हूँ उधर ही करोगे। बचपन से ही तुम्हारी खालाजाद बहन का रिश्ता मैंने मांगा हुआ था। अब तो खैर वो तुम्हारी बहन नहीं रहेगी क्योंकि उससे मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। शादी हो गई। शादी की पहली रात उस लड़के ने उससे बिल्कुल बात ना की और उससे कहा कि मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे मन में किसी और की मोहब्बत है और मैं उसी के साथ सारी उम्र रहूँगा। मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता। ये तो एक फ़र्ज़ी शादी है जो मैंने तुमसे कर ली है। उसने सारे उससे वजह पूछते थे, आखिर वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। एक दिन ये सारा इंकिशाफ तब हुआ, वो लड़की घर पे अकेली थी और वो लड़का जो कि उसका खामिन था, उसका पति था, वो सोया हुआ था। वो अपने कामों में मगन थी, काम कर रही थी और इसी सिलसिले में जैसे ही वो अंदर आई, जैसे ही वो अंदर उसने कदम रखा तो क्या देखती है, एक बेहानक औरत उसके पति के सर के ऊपर बिल्कुल खड़ी हुई उसको देख रही है। उसका चेहरा नहायत खौफनाक था, इस कदर खौफनाक था कि उसको देखकर उसने चीखें मारनी शुरू कर दी और इसी चक्कर में उसके खामन की आंख खुल गई। जैसे ही वो उठा तो उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है। वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई। इतने में जब उसको होश आई, उसके सास ससुर सब उसके पास थे। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था। उसने कहा कि मैंने अपने पति के सर पे एक औरत को देखा जो कि नहायत खौफनाक थी, बिल्कुल उसके ऊपर झुकी हुई थी, लेकिन वो सोए पड़े थे। अब सारे कहते कि ये तुम्हारा वहम है। उसने कहा, ये मेरा वहम नहीं है। उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा पानी का तालाब था। एक दिन वो सोई हुई थी, वो क्या देखती है कि उसका पति उसके साथ बेड पर नहीं लेटा हुआ था। वो बड़ी हैरान हुई और घर सारा छान मारा कि आखिर वो गया किधर है। जैसे ही वो अपने रूम में आई तो उसके रूम की जो विंडो थी वो खुली हुई थी। वो अपने रूम की विंडो से इधर उधर झांकने लगी तो क्या देखती है कि तालाब के पास उसका पति खड़ा हुआ है और उसके साथ एक औरत खड़ी हुई है जो कि बिल्कुल जवान है। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई। वो औरत जब उसने अपने पति के साथ देखी तो वो भागती हुई तालाब तक गई। जैसे ही वो तालाब में गई तो वो औरत गायब हो चुकी थी। उसका पति उधर अकेला था। उसने पूछा कि आप इधर क्या कर रहे हैं। उसने कहा, मैं इधर कुछ नहीं कर रहा था, जाओ अपना काम करो, मुझे तंग मत करो। वो लड़की वहाँ से अपने पति से डांट खाकर वापस अपने घर आ गई और अपनी सासू माँ को जगाने लगी और ये कहने लगी कि वो बाहर किसी औरत से खड़े बातें कर रहे थे। जैसे ही मैं उनके पास गई तो वो औरत गायब हो चुकी थी। न जाने वो औरत कौन है जो मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। मामला अब सारा समझ में आने लगा। वो किसी ज्योतिषी के पास गए, लेकिन ज्योतिषी इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर सका। फिर वो किसी पंडित के पास गए। उन पंडित ने उनसे कहा कि तुम ऐसे करो कि उस लड़के के जिस्म का पहना हुआ एक शर्ट मुझे ला कर दे दो, मैं तुम्हें सारी वजह बता दूंगा वो ऐसा क्यों कर रहा है।
वो अपने पति की शर्ट लेकर अपनी सासू माँ के साथ उस पंडित जी के पास चली गई। पंडित जी कहने लगे कि तुम्हारी खामन के ऊपर एक चुड़ैल का बसेरा है और वो उसके ऊपर आशिक है, और उस चुड़ैल से तुम्हारा पति भी बहुत मोहब्बत करता है, जबकि वो जानता है कि वो एक चुड़ैल है। इसके बावजूद वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसको कभी नहीं छोड़ेगा। अब ये सारी बात सुनकर वो माँ बेटी बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा कि आखिर हम इसे जान कैसे छुड़वाएं। एक दिन वो लड़की जो कि उसकी बीवी थी, वो अपने कमरे में कोई काम कर रही थी और उसके रूम के सामने शीशा था, बिल्कुल बेड के सामने शीशा था। जैसे ही वो शीशे में सफाई कर रही थी, तो वो क्या देखती है कि उसके पीछे एक बड़ी खौफनाक सूरत की औरत खड़ी हुई है और उसको देखकर बेड के नीचे बैठ गई है। वो पीछे से पलटी तो उसके बेड के नीचे कोई था। उसने बेड के नीचे देखा तो बेड के नीचे उल्टे पैरों वाली कोई औरत खड़ी हुई थी। जैसे ही वो डरते डरते ऊपर खड़ी हुई तो ऊपर कोई चीज़ नहीं थी। फिर उसने नीचे से देखा तो बेड के नीचे वही खौफनाक उल्टे पैर उसको नज़र आ रहे थे और वो चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर निकल गई। उसने जब अपनी सासू माँ को ये बात बताई तो वो सब लोग अंदर आए तो क्या देखते हैं कि शीशे के ऊपर खून से भरे हुए 2 हाथ लगे हुए थे और साथ एक क्रॉस का निशान बना हुआ था। वो पंडित जी ने आकर देखा तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि वो इन दोनों को इकट्ठा नहीं रहने देगी। तुम्हारा बेटा उसके वश में आ चुका है और उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमें इसका कोई हल निकालना होगा। इसका हल एक ही है और इसका हल ये है कि हमें इस कमरे को जला के राख करना होगा। इस कमरे के अंदर उसकी चिता दफनाई हुई है और इसी चिता के अंदर अगर वो जल जाएगी तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे बेटे की जान छोड़ देगी, क्योंकि उसकी चिता को जब तक शांति नहीं मिलेगी वो जान नहीं छोड़ेगी। इसी फर्श के नीचे उसकी लाश को दफनाया हुआ है। हमें इस काम को करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी, वो बहुत सी मुश्किलें पैदा करेगी। खैर, पंडित जी की बात सुनकर वो सारे इस बात पर बिल्कुल आमादा हो गए और उस औरत को मारने के लिए वो सब इकट्ठे हो चुके थे और ये कह रहे थे कि जैसे जो मर्ज़ी हो, हम उस औरत को जान से बिल्कुल मारने में आपका साथ देंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उन्होंने कहा इसके लिए उसकी बीवी को हमें इस घर के अंदर अकेला छोड़कर बाहर बैठकर मैं पूजा पाठ करूँगा, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। ये सारी बात सुनकर उन्होंने कहा ठीक है, हमें इसमें कोई मसला नहीं है। खैर, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दी और वो लड़की घर के अंदर थी। अचानक से यूँ लगा कि जैसे सारे घर में ज़लज़ला आ गया है। हर चीज़ घर की नीचे गिरने लगी, हर चीज़ नीचे बिखरने लगी और वो खौफनाक औरत ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी कि ये पूजा इधर ही रोक दो, वरना मैं इसको जान से मार दूंगी। अगर इसकी ज़िंदगी चाहते हो तो पूजा को रोक दो। लेकिन पूजा उन्होंने मुसलसल करनी शुरू कर दी और कहा कि जिसको मारती हो जान से मार दो, लेकिन ये पूजा नहीं रुकेगी। इसी चक्कर में अभी वो पूजा शुरू ही हुई थी तो प्रकाश कहते हैं कि उनका वो कज़न आ गया और वो जो कज़न था उनका, वो ये कह रहा था कि मेरे जिस्म को कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, तुम लोग ये पूजा पाठ क्यों करवा रहे हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतने में एकदम से उनके घर का दरवाज़ा एकदम से खुला और ऐसे लगा कि जैसे कोई आंधी तूफ़ान आ चुका है। वो जो लड़की थी, उस लड़के की बीवी, वो उधर खड़ी हवा में लटकी हुई थी और चिल्ला रही थी, कह रही थी कि मुझे बचा लो, पंडित जी मुझे बचा लें, ये मुझे जान से मार देगी। अब पूजा का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका था। पंडित जी ने सबको कहा कि तुम लोग अंदर नहीं आओगे। जैसे ही वो अंदर गए और उन्होंने उस घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो पूजा कर रहे थे और कोई मन ही मन में जाप कर रहे थे। वो जाप करते करते आहिस्ता आहिस्ता उस बदरू ने उस लड़की को छोड़ दिया और वो लड़की एकदम से सोफ़े के ऊपर आ गिरी और बेहोश हो गई। अब पंडित जी उस कमरे की तरफ अंदर बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस कमरे की एक एक चीज़ को जलाना होगा, एक एक चीज़ से उसकी याद को मिटाना होगा। पंडित जी ने सारे फर्श के ऊपर पेट्रोल डालकर उस कमरे को आग लगा दी और आग इस तरह लगी, प्रकाश कहते हैं कि घर का बाकी जो हिस्सा था उसको खराश भी ना आई और सारा वो जो रूम था वो जल के राख हो गया। जब वो रूम जल रहा था तो उस रूम के अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही थी और चीखों की आवाज़ों में एक अजीब सा खौफ था और सारा कमरा जल के राख हो गया। उसके बाद जो उसका खामिन था वो बेहोश हो गया। 10 दिन के बाद उसको होश आई और उसके बाद वो एक नई ज़िंदगी गुजारने लगा।
वो पूरे तौर से उस चुड़ैल के वश से बाहर निकल आया था और अपनी बीवी को ये कहने लगा कि मैंने इतना अरसा मैं तुमसे दूर था, मुझे यूँ लगता था कि जैसे मैं किसी और दुनिया में रहता हूँ। उन्होंने फिर उस घर को भी छोड़ दिया। वो घर एक तालाब के पास था। उस तालाब के पास एक लड़की थी जिसको कुछ लोगों ने उससे बुरा सलूक करके उसको मार दिया था। और इसी घर तब तक ये घर बना नहीं हुआ था, ये खंडरात थे और इसी खंडरात के इस कमरे के अंदर इस लड़की की लाश को दफना दिया था। और आपकी बदकिस्मती ये थी कि आपका बेटा उसके वश में आ चुका था, क्योंकि आप इधर रहने लगे थे। वो हर रोज़ एक नया रूप बदल कर आपके बेटे के सामने आती थी और इसको शादी नहीं करने देती थी। प्रकाश की ये एक स्टोरी थी जो उन्होंने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रकाश। और प्रकाश एक और भी खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम लोगों का जो फ्लैट है उधर एक सामने एक बहुत पुराना बंजर फ्लैट है जो कि जिसमें अब कोई नहीं जाता। कहा जाता था कि इस फ्लैट के अंदर एक चुड़ैल रहती है जो कि यहाँ पर दो मियाँ बीवी और उनका एक बेटा रहता था जो कि काफ़ी छोटा सा था। वो जब भी उसकी बीवी उसको झूले में डालती थी तो उसका झूला खुद ब खुद झूलने लगता था। एक दिन वो बड़ी हैरान हुई कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसको घर के और भी काम थे। वो उसको लिटा कर खुद चली गई और काम करने लगी। अचानक से बच्चे की रोने की आवाज़ें एकदम से बंद हो गईं, क्योंकि ये एक मामूल की बात थी। उसका बच्चा बिल्कुल भी ऐसे खामोश नहीं होता था। जैसे ही वो खामोश हुआ तो वो हैरान हुई और अंदर जाकर देखने लगी कि कहीं बच्चा रो रो कर बेहोश ना हो गया हो। अभी वो अंदर ही गई तो क्या देखती है, एक औरत जो कि इंतहाई सफ़ेद है, उसका साइड से चेहरा नज़र आ रहा था और वो मेरे बेटे को झूला दे रही है। उसने कहा तुम कौन हो? तो जैसे ही उसने पलट कर देखा तो एक जले मुँह वाली बदसूरत औरत थी। तो वो औरत डर गई और डर कर वो बाहर की तरफ भाग गई। उसने उस औरत से कहा कि तुम कौन हो? और वो औरत चीखें मारती हुई उसके कमरे की विंडो से बाहर की तरफ फैलांग गई। कहा जाता था कि उधर एक बदरू का बसेरा है और वो सारी रात उस बच्चे के झूले को झूला देती थी। उसने अपने बेटे को उठाया और वो अपने साथ रूम में ले गई और डरने लगी। अपने खामिद को उसने कॉल की और कहा कि जल्दी से आ जाओ। फिर उसके बाद उसने अपने खामिद को कहा कि तुम जल्दी से हमें इस फ्लैट से बाहर निकालो। और वो उस फ्लैट से वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन वो औरत उनको उधर से जाने नहीं देती थी। वो सारी रात उस बच्चे के झूले खाली झूले को झूला देती थी। एक खौफनाक शक्ल की बला थी जो कि उस फ्लैट में रहती थी। उन्होंने उस फ्लैट को खाली कर दिया क्योंकि वो बच्चे को छोड़ती नहीं थी। बच्चा चीखे मार मार के रोता था और वो खौफनाक औरत उसी फ्लैट के अंदर आज तक रहती है। ये एक स्टोरी है जो कि आगे कंटिन्यू है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये स्टोरी थी प्रकाश की जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोगों को कैसी लगती हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। प्रकाश ये कहना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के ये सच्चे खौफनाक वाक़यात हैं। मेरे पास बहुत से वाक़यात की सीरीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत से लोगों के वाक़यात हैं, क्योंकि मैं खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद करता हूँ और बहुत शौक़ से इन किस्से कहानियों को सुनता हूँ और आप तक भी पहुँचाऊँगा। तो लिसनर्स, आप भी अपनी खौफनाक कहानियाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी और कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आज का अच्छा मैसेज है कि रमज़ान शरीफ का महीना है, अपनी जौन सी भी दुआ आपकी कबूल नहीं होती वो अल्लाह के हजूर ज़रूर मांगें, वो ज़रूर कबूल होगी। वालिदैन की खिदमत करें, मोहब्बत करें और प्यार करें उनसे। ये मेरा अच्छा मैसेज था। आई होप इस पर ज़रूर अमल करते होंगे। और लिसनर्स, जिस तरह मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसी तरह चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।